बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है फॉलिकुलाइटिस। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जो फॉलिकुलाइटिस है या जो फॉलिकल की सोजिश है ये क्यों होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। तो शुरू करते हैं। फॉलिकुलाइटिस जल्दी अमराज में ही गिना जाता है। ये जो फॉलिकुलाइटिस होते हैं ये हमारे जो बाल होते हैं, हमारी जो जिल्द के बाल होते हैं, इसकी सोजिश की वजह से ये फॉलिकुलाइटिस का मसला जिस्म के ऊपर बन जाता है। तो हमारे जो बालों के जो फॉलिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शन शुदा होते हैं तो वो हमारी जो जिल्द के छोटे हिस्से पे जो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से उस जगह पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और बाद में उस जगह पे फोड़े और फिंसियाँ निकल आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश, खुजली और जलन और दर्द बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है। तो इसमें ये है कि ये हमारे शेव वाली जगह है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर शेव वाली जगह के ऊपर होते हैं, बगलों के ऊपर होते हैं और इसके अलावा जो औरतों की जो राहन है इसके ऊपर होते हैं, टांगों के ऊपर होते हैं। तो ऐसे जो फॉलिकल्स होते हैं इसकी जो सोजिश होती है ये इन जगह पे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी जिल्द के ऊपर रहते हैं उनकी वजह से जो फॉलिकुलाइटिस का मसला है ये स्किन के ऊपर होता है। तो इसके होने की चंद एक वजूहत और अलामात मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है इसमें। तो बार बार शेव जो लोग करते हैं, बार बार शेव करने की वजह से भी ये मसला हो जाता है, क्योंकि बार बार शेव करने की वजह से शेव वाली जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ारिश और जलन होती है और बाद में इसके ऊपर फॉलिकुलाइटिस का मसला आहिस्ता आहिस्ता बन जाता है। इसके अलावा जल्दी वारद भी इसमें या जल्दी अमराज जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों के अंदर भी ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं, या जिन लोगों को कील मुहासों का मसला होता है ऐसे लोगों को भी ये होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जल्द के ऊपर चोट लगने की वजह से या किसी केमिकल स्किन के ऊपर किसी केमिकल के लगने की वजह से या मदाफ़ती निज़ाम में कमज़ोरी आने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जो मोटे लोग हैं ये ज़्यादातर इसका शिकार होते हैं। पतलों की निस्बत जो मोटे लोग होते हैं उनमें ये फॉलिकुलाइटिस के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को स्किन डिजीज़ होती हैं ऐसे लोगों के अंदर भी ये फॉलिकुलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें फोड़े और फिंसियाँ निकलते हैं। इनका कोई साइज़ नहीं होता, बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर से गर्म पानी भी बाज़ दफ़ा निकलता है, जलन वाला पानी भी निकलता है। तो इसके लिए चंद एक मैं आपको मेडिसिन बताने लगा हूँ जो आपने अपनी अलामत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए जो पहली मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ये 30 के अंदर लेनी है। तो इसकी जो मेन अलामत ये है कि जो स्किन है ये मोटी चमड़ी की तरह और खुश्क हो जाती है और बाज़ दफ़ा जो उसके ऊपर से दाने ख़त्म हो जाएं तो इसकी जो नीचे स्किन है ये ब्लैक हो जाती है और बहुत ज़्यादा दानों के अंदर जलन होती है और मरीज़ को बार बार प्यास की आदत इसमें होती है और बेचैनी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अगर अलामात इसके साथ हैं तो फिर आपने आर्सेनिकम एल्बम 30 के अंदर लेनी है। तो इसके आपने 2 से 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है एग्रीकस। एग्रीकस ये आपने 30 के अंदर लेनी है। इसकी जो दर्द होती है ये नोकदार होती है, चुभन वाली इसकी जो दर्द होती है और जिस्म पे छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं। और इसके अलावा जो इसकी जो दर्द की लहर है ये बिजली की तरह यकदम से आती है, चुभनदार। तो अगर ये अलामत है तो फिर आपने एग्रीकस ये 30 के अंदर लेनी है। इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसकी जो अगली मेडिसिन है वो है एपस मल्फिका।
एपस मल्फिका ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर जो ऊपर जो बने हुए हैं इसके ऊपर आंवले से या ज़्यादा मोटे फोड़े ये लाल कलर के हों और डंगदार दर्दें इसके अंदर बहुत ज़्यादा, और आस पास की जो जगह है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन सूजन वगैरह हो, तो फिर दर्द इसमें बहुत ज़्यादा हो, तो फिर आपने एपस मल्फिका को लेना है। एपस मल्फिका 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके आपने 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसकी जो अगली मेडिसिन है वो है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जिन लोगों को कि जो बच्चों या औरतों में इसकी अलामत ज़्यादा होती हैं, मोटी ख़वातीन जो होती हैं, उनकी जो गोरे कलर की जो ख़वातीन होती हैं उनकी स्किन बिल्कुल साफ़ होती है, हाथ पाँव उनके बिल्कुल साफ़ सफ़ेद होते हैं, तो उनके अंदर अगर ये मसला है तो फिर उन्होंने जो मेडिसिन लेनी है वो है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये चंद एक मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो इसका मसला है सोजिश का, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।